हेलो एवरीवन, आई एम शिवम वर्मा और आप हैं एक नए एपिसोड में 3 AM के। ये एपिसोड 4 है। कहानी हम आगे बढ़ाने वाले हैं जो हमने 3rd एपिसोड में सुनी थी। क्या कहानी आप तक अपने सुन ली कि एक छोटा सा परिवार है शुभांशु का, जिसकी बीवी हेमा और बच्चा मुकुंद है। मुकुंद 10 साल का हो चुका है और उसने एक ऐसी एंटिटी से उसका एनकाउंटर हो चुका है जो कि उससे मिलने आई थी, जिसका नाम शगुन है। और जब वो ये बात बताता है अपने पिता शुभांशु को, तो शुभांशु गहरी यादों में खो जाता है। अब कहानी आगे, समय में थोड़ा पीछे ले चलता हूं। शुभांशु का जन्मदिन है। शुभांशु 10 साल का हो गया है और सारी तरफ ठीक मुकुंद के जन्मदिन की तरह ही लोग इकट्ठे हुए हैं। शुभांशु देखता है कि दूर से एक औरत चलती हुई आ रही है। शुभांशु बोलते हैं, बड़े सुंदर हो तुम। वो औरत शुभांशु से बोलती है, बड़े सुंदर हो तुम। शुभांशु की नजर उस पर पड़ती है, चांदी से लदी हुई औरत, नीला लिबास पहनी हुई। शुभांशु बोलता है, थैंक यू, गिफ्ट आप गिफ्ट लाओ। तो वो बोलती है, मैं जल्दबाजी में थी, लाना ही भूल गई। तो शुभांशु बोलता है कि आप गिफ्ट नहीं लाए बर्थडे पार्टी में। चलो कोई बात नहीं, आप केक खा के जा सकते हो। वो औरत हंस देती है, खैर मैं तुम्हारे लिए लेके आ सकती हूँ चीजें, तुम बताओ तुम क्या चाहिए। तो वो बोलता है कि आप सुंदर बहुत हो, मेरी माँ से भी ज्यादा सुंदर। तो कहती है हाँ। तो वो बोलता है, आप शादी कर लो मुझसे। 10 साल का बच्चा होता है, कुछ भी कह देता है। वो बोलते हैं हाँ ठीक है, आज से हमारी शादी हुई। तो कहता है ठीक है, हमारी शादी हो गई है, तो आप केक जरूर खाना लेकिन। तो कहते हैं ठीक है। काफी सारे फोटोग्राफ्स होते हैं। वो औरत कहीं पीछे खड़ी रहती है और सब चले जाते हैं एक एक करके। उस दिन के बाद से वो औरत लगातार शुभांशु के घर के बाहर आती और बैठी रहती। वो इतनी सुंदर थी कि लोग उसके पास आते, उससे बात करने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी उससे बात करने की कोशिश करता तो वो सिर्फ तुरंत मुंह खोलते ही बोल देती कि मेरे पति रहते हैं आगे घर में सामने। तो लोग कहते हैं वहाँ तो सिर्फ मिश्रा जी रहते हैं, उनकी बीवी हैं और उनका एक छोटा सा बच्चा है। उनके वो मिश्रा जी आपके पति हैं? मिश्रा जी की दूसरी शादी हो रखी है। तो कहती नहीं, उनका लड़का है ना। कौन? शुभांशु? वो तो बहुत छोटा है, वो केवल 10 साल का है। तो कहते हाँ वही मेरा पति है। लोग चौंक जाते हैं, हंस देते हैं और उससे कहते हैं देखिए बहन जी, आप जो भी हैं आप यहाँ से चली जाइए, यहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं। वो औरत कई बार मना करती है, लेकिन उसको धकेल के हटा के भगा दिया जाता है। वो औरत रोज आ जाया करती थी उसी टाइम पे शुभांशु को देखने की एक झलक। कभी उसको छत पे खेलता हुआ देखती, तो कभी अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगते हुए लड़ते हुए देखती। वो औरत को जब लोगों ने देखा तो और डर गए और समझने लगे कि ये थोड़ी पागल हो सकती है। उसको मारा पीटा भी, भगा दिया गया। वो औरत कभी छुप जाती, फिर देखती शुभांशु को, कभी ऐसे ही रात के सन्नाटे में भी आने लगी थी वो औरत। शुभांशु का घर से निकलना भी बंद। उनके पिताजी समझ गए थे कि ये औरत शायद हमारे बच्चे को कहीं ले जाएगी और वो बहुत डर गए थे। उन्होंने एक दिन ये बात अपने एक दोस्त को बताई। उनके दोस्त का नाम था कुमेश।
कुमेश को जब उन्होंने ये बात बताई कि देखो यार कुमेश यार, मेरे बच्चे को एक औरत परेशान कर रही है, कहती है कि ये इसने शादी कर ली है उससे, तो कुमेश को ये बात अजीब लगने लगी। कुमेश ने जैसे ही हाथ पकड़ा शुभांशु का, तो उन्होंने देखा कि हाँ ये अब हाँ इसके साथ कोई है। क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो बच्चा है। तो वो ये बताते हैं कि देखो थोड़ी बहुत तंत्र विद्या मुझे आती है और मैं ये समझ चुका हूँ कोई भी ये जो चीज़ है वो असाधारण नहीं है। वो डर जाते हैं, तो कहते इसका उपाय क्या है कुमेश बताता है कि कुमेश बताता है कि ये जो औरत है वह ही बताएगी कि ये चीज़ है क्या। वो कुछ मांगेगी। असल में जितनी मेरी समझ है उससे मैं इतना पता लगा सकता हूँ कि ये एक पिशाचिनी है और कोई साधारण नहीं। इसको कुछ चाहिए रहेगा, कोई वादा है ये जो निभा रही है। शुभांशु बोलता है हाँ मैंने एक वादा किया था। तो उसके पिताजी पूछते हैं कैसा वादा किया था तुमने? उसने कहा था, मैंने उससे कहा था कि मुझसे शादी करोगी? तो उसने कहा हाँ मैं कर लूंगी। और हमने कहा था हमारी शादी अब हो चुकी है। कुमेश ये बात सुन के कहते हैं देखा अब थोड़ी सी मुसीबत है। तो मिश्रा जी कहते हैं कि अब बताओ कुमेश इससे कैसे निकला जाए। तो कहते हो उसको घर पे बुलाओ, उसका सम्मान करो, उससे सौदा करना होगा। मिश्रा जी कहते कैसा सौदा? मैं बच्चा नहीं देने वाला अपना उन्हें। कहता देखो ये करना ही होगा, तुम्हें अपना बच्चा नहीं देना, लेकिन तुम्हें उससे घर पे लाके पूछना पड़ेगा उससे कि तुम चाहती क्या हो। मिश्रा जी ठीक वैसा करते हैं। उस औरत को घर पे बुलाते हैं, पूरा घर धोया जाता है, उसका सम्मान करते हैं। वो जहाँ बैठती है वहाँ पे नए कपड़े बिछाए जाते हैं और फिर उससे पूछा जाता है कि देखिए मैं आपको अपना बच्चा तो नहीं दे सकता। तो वो बोलती है मैं सिर्फ शुभांशु से बात करूंगी। तो शुभांशु बोलता है कि ठीक है मैं कर लूँगा। तो वहाँ पे जो कुमेश और उनके जो पिताजी खड़े होते हैं वो बोलते हैं शुभांशु बोल दो कि तुम इनके साथ नहीं जा सकते, वो मैंने यूं ही मजाक में बोल दिया था। शुभांशु ठीक वैसे ही दोहरा देता है। तो वो बोलती है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे, मैं अब तो वो वादा तो नहीं टूट सकता। तो जैसे ही मिश्रा जी बोलने जा रहे होते तो कुमेश टोक देता है कि बोलो मत, अगर तुमने बोला तो तुम्हारी बात का मान नहीं रहेगा, उसकी बात का भी। ये बात शुभांशु और उस औरत के बीच की रहनी चाहिए। मिश्रा जी चुप हो जाते हैं। शुभांशु बोलता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस तुम्हारे पास नहीं रह सकता, मुझे अपने घर पे रहना है। और पिताजी भी कहते हैं कि तुम अच्छी औरत नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वो पिशाचिनी बोलती है तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। खैर मैं चली जाऊंगी, अगर तुमको मुझसे इतनी तकलीफ है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे बदले में कुछ तो दो, तुम्हारी कोई निशानी। तो शुभांशु बोलता है कोई खिलौने हैं मेरे पास कुछ, वो दूं तो चलेगा। तो वो हंस देती है, कहती है कि मैं तुम्हारा कोई अंश लूंगी। तो पूछता है क्या अंश? समय आने पे ले लूंगी।
तो कहते तुम ले लो, वो ले लोगी तो मुझे छोड़ दोगी ना? तो कहती हाँ। तो कहते ठीक है, वादा किया। बस इस कहानी के लिए इतना ही। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है शायद, लेकिन हाँ ये कहानी और अच्छी होगी आगे चल के। सो यप, अगले एपिसोड्स का इंतजार करो। पिछले वीडियो में कुछ खास रिस्पॉन्स है नहीं है, लेकिन बस ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। सो यप, डू वॉच ऑल दिस वीडियो, हैव फन, लव यू ऑल।